जेसीबी से भूतिया जेसीबी को टक्कर मारता है। भी भूतिया जेसीबी में और रामू की जेसीबी में लड़ाई शुरू हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आज की मजेदार कहानी है जेसीबी वर्सेस भूतिया जेसीबी। रामपुर नाम के गांव में रामू और श्यामू नाम के 2 जेसीबी ड्राइवर रहते थे। पूरे गांव में वो ही 2 जेसीबी ड्राइवर थे। रामू बहुत ही ईमानदार था, लेकिन उसके विपरीत श्यामू बहुत ही लालची था। श्यामू थोड़े से काम के लिए भी लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे मांगता था और काम भी सही से नहीं करता था। इसलिए लोग श्यामू के पास बहुत कम काम के लिए जाते थे। सारे लोग काम के लिए रामू के पास जाते थे, क्योंकि रामू पैसे भी कम लेता था और काम भी पूरा करता था। इस बात की वजह से श्यामू रामू से नफरत करता था। ये पहले सारे गांव वाले श्यामू के पास आते थे। जब से रामू जेसीबी ड्राइवर बना है, कोई भी श्यामू के पास काम के लिए नहीं आता। एक दिन श्यामू रामू को मिलता है। श्यामू बोलता है, सारे गांव वाले तुम्हारे पास ही काम के लिए आते हैं, मेरे पास कोई भी काम के लिए नहीं आता। तुम्हारे जेसीबी खरीदने से पहले सारे गांव वाले मुझसे ही काम कराते थे। रामू बोलता है, गांव वाले जो काम बोलते हैं मैं वह काम पूरा कर देता हूँ सही तरीके से, और तुम गांव वाले जैसे चाहते हैं वैसे काम नहीं करते। और ना ही मैं तुम्हारी तरह काम करने से पहले पैसे मांगता, मैं काम पूरा करता हूँ उसके बाद ही पैसे मांगता हूँ। यह बात सुन के श्यामू गुस्सा हो जाता है। रामू को बोलता है, मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम कौन होते हो मुझे काम सिखाने वाले? तुम तो अभी भी जेसीबी ड्राइवर बने हो, इस काम में तुमसे बहुत पुराना हूँ। और यह सब बोल के श्यामू वहाँ से चला जाता है। एक दिन श्यामू जंगल में और सोच रहा होता है कि वह कैसे रामू को सबक सिखाए, वह ऐसा क्या करे जिससे रामू का काम बंद हो जाए। तभी आसमान से एक चुड़ैल गिरती है। श्यामू चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल अधमरी हालत में होती है। श्यामू चुड़ैल को देख के डर जाता है। चुड़ैल बोलती है, मेरी मदद करो। श्यामू बोलता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? चुड़ैल बोलती है, अब तुम मेरी मदद करोगे जब मैं ठीक हो जाऊंगी, जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। यह सुन के श्यामू मन मन में खुश होता है और अपनी जेसीबी में चुड़ैल को अपने घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद श्यामू चुड़ैल से बोलता है, तुम इतनी ताकतवर हो कि मेरी इच्छाएं पूरी कर सको, तुम्हारी यह हालत किसने की? चुड़ैल बोलती है, मैं दुनिया पर राज करना चाहती हूँ। मुझे दुनिया पर राज करने के लिए पवित्र नागमणि की सारी ताकत चाहिए। पवित्र नागमणि को पाने के लिए मैंने नागलोक पर हमला किया, लेकिन सुपर नागराज के वहाँ आने से मेरा हमला विफल हो गया। सुपर नागराज ने मुझे हरा दिया और मेरी ये हालत कर दी, और मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भाग आई। लेकिन मैं पवित्र नागमणि तो पाके ही रहूँगी। कुछ दिनों में चुड़ैल ठीक हो जाती है। श्याम बोलता है, अब तुम ठीक हो गई हो, अब मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा। चुड़ैल बोलती है, तुम क्या चाहते हो? श्याम बोलता है, गाँव में रामू नाम का एक जेसीबी ड्राइवर है, मैं उसकी जेसीबी को तोड़ना चाहता हूँ। ना उसकी जेसीबी रहेगी, ना वो कोई काम कर पाएगा। उसकी जेसीबी खरीदने से पहले मेरा गांव में पूरा नाम था, सब लोग मेरी इज्जत करते थे। जब से रामू ने जेसीबी खरीदी है, कोई भी गांव में मेरे पास काम के लिए नहीं आता, ना ही कोई मेरी इज्जत करता है। मुझे मेरा नाम और मेरा रुतबा पूरे गाँव में पहले की तरह चाहिए। चुड़ैल श्यामू की जेसीबी को देखती है और बोलती है, मैं तुम्हारी जेसीबी को भूतिया जेसीबी में बदल देती हूँ, तुम उसके साथ रामू की जेसीबी को तबाह कर पाओगे और पूरे गांव में तुम्हारा ही रुतबा होगा। श्याम बोलता है, हाँ हाँ हाँ, बदल दो, मेरी जेसीबी को भूतिया जेसीबी में बदल दो। यह सुन के चुड़ैल अपनी ताकत से जेसीबी को भूतिया जेसीबी में बदल देती है। श्यामू अपनी भूतिया जेसीबी को लेके रामू जहाँ काम कर रहा होता है वहाँ आ जाता है। श्याम बोलता है, मैं तुम्हारी जेसीबी को तबाह कर दूंगा, अब देखता हूँ तुम कैसे काम करते हो। श्यामू की जेसीबी को देख के डर जाता है। रामू श्यामू को बोलता है, मेरी जेसीबी को तोड़ो मत, तुम चाहोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। श्यामू ये सुन के खुश होता है, बोलता है, ठीक है, तुम अपनी जेसीबी को बेच दो। श्यामू रामू से बात कर रहा होता है, जब भी भूतिया जेसीबी अपने आप शुरू हो जाती है। यह देख के श्यामू चौंक जाता है और बिना ड्राइवर के उसकी जेसीबी कैसे शुरू हो गई। चुड़ैल बोलती है, इस भूतिया जेसीबी के साथ मैं नागलोक पे हमला करूंगी और पवित्र नागमणि को पाल लूंगी। यह बोलते ही चुड़ैल श्यामू पे भूतिया जेसीबी से हमला करवा देती है। श्यामू अपनी जान बचा के भागता है। तभी रामू अपनी जेसीबी से भूतिया जेसीबी को टक्कर मारता है। भी भूतिया जेसीबी में और रामू की जेसीबी में लड़ाई शुरू हो जाती है। रामू अपनी जेसीबी से पूरा जोर लगा देता है, लेकिन भूतिया जेसीबी को कुछ नहीं होता। चुड़ैल बोलती है, इस भूतिया जेसीबी के साथ मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी वहाँ पे सुपर नागराज आ जाते हैं। सुपर नागराज भूतिया जेसीबी में हमला कर देते हैं। तभी रामू अपनी जेसीबी की पूरी ताकत लगा के भूतिया जेसीबी को तबाह कर देता है। यह देख के चुड़ैल वहाँ से भागने लगती है। सुपर नागराज चुड़ैल पे हमला कर देते हैं और चुड़ैल वहीं मर जाती है। अपनी जेसीबी को टूटा देख श्यामू रोने लगता है। श्यामू को रोता देख रामू बोलता है, तुम रो मत, हम दोनों मिलके ही जेसीबी पे काम करेंगे। श्याम बोलता है, मैंने तुम्हारा कितना बुरा चाहा था, लेकिन तुम अभी भी मेरी मदद करना चाहते हो। रामू बोलता है, हमें एक दूसरे के बुरे वक्त में मदद करनी चाहिए। और श्यामू और रामू मिलकर गांव में जेसीबी चलाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
अगर हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं तो उससे पहले हमारा ही बुरा हो जाता है। इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी अगली वीडियो की जानकारी के लिए। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।